नवीन, शम्मो, अरे अम्मा, कोई जिंदा है इस घर में कि सब मर गए? अरे क्यों शेरनी की तरह धाड़ रही हो? अरे भाई शेरनी को भूख लगी है, पेट की आग बुझानी है इसीलिए। तो बहन अब शेरनी को खुद ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे क्योंकि घर में तो कोई है नहीं। है? क्यों भाई, कहाँ गए सब लोग? सुहेल और सुड्डी नवीन मूरत को लेकर अस्पताल गए हुए हैं और रुहेल अपनी मैडम को छोड़ने गए हुए दुकान। नवीन अस्पताल गई है, खैरियत है? तबीयत खराब थी इसलिए दोनों साथ चले गए। फिर खाला का फोन आ गया कि तुम सब्जी ला के मुसरत को दे देना, वही पका लेगी, हमें देर हो जाएगी। ये लो भाई तुम्हारी जिम्मेदारी, पकाओ सब्जियां। देखिए अम्मा की हरकत, बहुओं को इधर उधर करके ना सारा काम मेरे सर पे मंड दिया। अरे भाई नवीन की तबीयत खराब थी, कोई लीव लेके थोड़ी गई है वो। अरे तुम रहने दो, तुम्हें नहीं पता इनकी ड्रामेबाजियां। वो बहाना बना के अस्पताल पहुंच गई और वो दुकान पहुंच गई। नफरत है मुझे इन दोनों भाभियों से। अच्छा खैर सुनो ना, तुम मुझे बताओ ना कि देखो अब दिलबर को अम्मा से तो मिलवा दिया है, अब वो कब रिश्ता लेकर आएगा, कब करेगा शादी? हाय मेरी बन्नो, बड़ी जल्दी है शादी की। मुलाकात हो गई है ना, अब शादी भी जल्दी हो जाएगी, परेशानी की कोई बात नहीं। भाई मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से रिश्ता लेकर आ जाए और जल्दी से हमारी शादी हो जाए ताकि मैं दिल जलाऊं लोगों के और गाना गाऊं, आग लगा दिया, आग बस लगा तो दिया। समझो अब ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है सच्ची? वो कैसे? मेरे अमल से। बाबा से कहूंगा कि ऐसा अमल करें कि जल्द से जल्द वो रिश्ता भी लेकर आए और शादी भी हो जाए। सच कह रहे हो तुम? सच, मगर एक शर्त है। अब क्या खाना है? मटन पुलाव। तेरी ये पेट की दोजख ना कभी नहीं भरेगी। मटन पुलाव बना तो बहन, कभी कभी ये मौका मिलता है हमें। दे रही हूँ मटन पुलाव। ओए आजा मेरे साथ, हाथ बटा दे जरा, सब्जियां काट दे। हाँ आ रहा हूँ। अरे शादी तो हो ही जाएगी इनकी, लेकिन जब मुसर्रत को दिलबर की सच्चाई मालूम होगी तब क्या होगा? ये तो मेरा कटाकट बना देगी यार। आ रहा हूँ। अम्मा दुआ कीजिएगा सब ठीक है। सब ठीक हो जाएगा बेटा, शायद अल्लाह ने हमें खुशखबरी पहले देनी हो। हो सकता है। नवीन के साथ आप लोग हैं? जी। अब बताइए ना डॉक्टर साहिबा, तो सब खैरियत है? मेरी बहू ठीक है ना? आप तो मुझे खासी समझदार लगती हैं और बच्चों वाली भी, फिर आपने इतनी लापरवाही क्यों दिखाई? आपकी बहू को जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट हुई थी आपको फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल लेके आना चाहिए था। कंडीशन कैसी है मेरी वाइफ की, प्लीज बताइए ना। आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें फौरी तौर पे उनका ऑपरेशन करना होगा क्योंकि चंद दिन पहले ही आपका बेबी एक्सपायर हो चुका है। नहीं ये कैसे हो सकता है? देखिए, हमने तो नवीन का बहुत ख्याल रखा था, ये कैसे मुमकिन है? टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उनको बहुत गहरी चोट लगने की वजह से बेबी सरवाइव नहीं कर सका। पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत ख्याल रखा है मैंने अपनी वाइफ का। देखें, ये तो आप ही बता सकते हैं क्यों, क्या और कैसे। फिलहाल तो हमें फौरी तौर पर उनका ऑपरेशन करना होगा वरना जहर पूरी बॉडी में फैल सकता है। आप चले आए मेरे साथ, आप कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दें, फिर हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। मुफ्त की नौकरानी मिल गई है ना तुम्हें? अरे ले आऊंगी ले आऊंगी, बस अब फोन बंद करो शीरी। हाँ ले आऊंगी।
अरे मेरी माला कहाँ घूमती फिर रही है जोबन दासी, बड़ी लाइटें चबा रही हो, खैरियत तो है? ए बॉबी, इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा अरे है खाला, क्यों अंगारे चबा रही हो? हाय कि किसी गिरिये ने धोखा तो नहीं दे दिया? आए गिरिये तो होते ही बेगैरत है, किसी के नहीं होते, इन पे भरोसा मत किया करो खाला। ए बॉबी, तुझे मैंने कहा ना मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। दोबारा अगर तूने मुंह खोला ना, तेरा ये 2.5 मन का मुंह तोड़ दूंगी मैं। अच्छा बाबा अच्छा, नहीं खोलूंगी अपना मुंह, मगर ये तो बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अरे क्या बताऊं, ये मेरे बेटे और बहू ने ना नाक में दम किया हुआ है। अरे मुझे नौकरानी समझते, माँ तो समझा ही नहीं। कल से मेरे पैरों में इतना दर्द है, इतना दर्द है, मगर मजाले के आके कहें कि अम्मा तुम्हारे पैर दबा दूं। अरे छोड़ो इस बात को, कम से कम आके साथ तो बैठ जाएं, ये तो एहसास हो ना कि औलाद साथ है। मगर नहीं, इतना एहसास कौन करेगा। उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि अम्मा तुम सारा दिन घूमती फिरती हो ना, इसलिए तुम्हारे पैरों में दर्द है, और तुम आराम क्यों नहीं करती। अरे अगर मैं ना कमाऊं तो एहसान और शीरी के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनकी फीसें कौन भरेगा। बस कोई एहसास ही नहीं है, उल्टा मुझे ही कहते रहते हैं। क्या कहूं मैं। ये खाला मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी अपनी मरी हुई बहन के बच्चों को पालने की? अच्छा चलो तुमने पाल भी लिए, नेकी भी कर ली, मगर अपने बारे में भी तो सोचती। शादी करती, बच्चे पैदा करती, अपना घर बसाती। क्या मतलब है तेरा, शादी करती बच्चे पैदा करती है? मैं इतनी सफाक नहीं हूं भाई, क्या बच्चों को यतीम खाने में जमा करा देती। अरे अल्लाह, बस दुख इसी बात का है कि मैंने तो सगी माँ से बढ़ के खिदमत की है, किसी को क्या परवाह। अल्लाह अल्लाह मेरी खाला, रो नहीं, देखो सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मियां सब ठीक कर देंगे, और देखना एक दिन एहसान को भी एहसास हो जाएगा। अल्लाह करे एहसास हो। तू कहाँ जा रही है? मैं खाने का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। आज तरन्नुम के डेरे पे वो छमकोला है, अड़ियल कुंडाइयों का प्रोग्राम है। ये खाला मैं तो कहती तुम भी चलो साथ, बड़ा मजा आएगा। एक शर्त पे जाऊंगी। बोलो। भाई थैलियां साथ लेके जाऊंगी, खूब खाना भर के लाऊं। अरे मेरी चीसी खाला, थैलियों वैलियों की कोई जरूरत नहीं। अरे मूर्तों का दिल बहुत बड़ा होता है, हमारे तुम्हारे रिश्तेदारों की तरह छोटे दिल के मालिक नहीं होते। जितना कहोगी उतना खाना देंगे तुम्हें। है? अरे मैं तो कहता हूँ घरदारी सीखना है तो मूर्तों से सीखें, करीना सलीका सीखना है तो मूर्तों से सीखें, अरे रिश्तों को जोड़ के रखना है तो मूर्तों से सीखें, बुजुर्गों की इज्जत करना है तो मूर्तों से सीखें। तुम क्या सोचने लगी खाला? अरे मैं सोच रही हूँ काश एहसान की शादी भी किसी मुहूर्त से कर देती, कम से कम मेरी खिदमत तो करती है। अरे खाला, दिल दुखाने की कोई जरूरत नहीं। जिंदगी में कभी भी खुदा न खास्ता तुम पे बुरा वक्त आएगा तो याद रखना कि अभी एक बेटी तुम्हारी जिंदा है। मैं करूंगी तुम्हारी खिदमत, मैं करूंगी तुम्हारे ख्याल, मेरी क्वीन कोबरा। चलो शाम में मिलते हैं, मैं जाके खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। ठीक है। सुहेल बेटा बैठ जाओ ना, थोड़ा सा आराम करो। कब तक चलते रहोगे इस तरह से, कब तक खड़े रहोगे? थोड़ा सुकून मिलेगा तुम्हें। बैठ जाओ। कैसे सुकून आएगा मुझे अम्मा? बहुत तकलीफ में है। ऑपरेशन थिएटर जाते हैं, उनकी चीखें ना मेरे कानों में गूंज रही। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करो बेटा, अल्लाह खैर करेगा। कुछ नहीं होगा हमारी नवीन को। इतना ख्याल किया और बड़ी केयर की, उसके बावजूद कैसे